साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चेक पब्लिकेशन के द्वारा जो इतिहास की पूर्वालोकन प्रकाशित की गई है, उसके शैव तथा भागवत धर्म वाले टॉपिक को यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में इस पे आधारित जो भी प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। किस प्रकार से है? तो सबसे पहले कृत, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। ठीक है, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और फिर लास्ट में कलयुग आता है। आगे चलते हैं। देखिए, कृत को सतयुग भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? शैव संप्रदाय कौन सा था? तो मत मयूर जो है ये शैव संप्रदाय था। आगे बात करते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं किसके? तो ये देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक है। देखिए, प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ है कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नयनयार कौन थे? तो नयनयार जो थे ये शैव उपासक थे। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा तथा इसकी कठोरता का विरोध किया। नयनार कौन थे? तो शैव धर्मानुयायी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? कौन अलवार संत नहीं था? तो इसमें देखिए, पोइगई, पूडम और तिरुमंगई ये सभी जो हैं नयनार संत थे, मतलब शिव को मानने वाले थे। एक सेकंड, नहीं, पोइगई, पूडम और तिरुमंगई ये अलवार संत थे, मतलब विष्णु को मानने वाले थे, परंतु तिरुज्ञान जो हैं ये नयनार संत थे, शिव को मानने वाले। आगे बात करते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो देखिए, इसके विकास में जो है जो महत्वपूर्ण योगदान था वो गुप्त का था। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। आगे बात करते हैं, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण वृष्णि शाश्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो अभी हमने ऊपर देखा छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने की थी। किसने की थी? भागवतों ने। देखिए, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः छठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक वासुदेव क्या भागवत कहे जाते थे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो बलराम को। बलराम जो कि कृष्ण के भाई थे और उन्हें हलधर भी कहा जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 रूप हैं। कितनी है? 9। देखिए, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति को मान्यता दी गई, मतलब 9 रूप हैं। हेलिडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है किसको? केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा या वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवश अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो हेलिडोरस का वेशनगर अभिलेख है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। आगे बढ़ते हैं। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये आपका तक्षशिला का निवासी था।
विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वराह अवतार को। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान जो रहे वो धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष के से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। आगे बात करते हैं, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक है, जो वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। जैसे कि जैन, बौद्ध, चरवाक वेद को नहीं मानते तो ये धार्मिक नास्तिक संप्रदाय कहलाते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो भगवत गीता। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो इसमें निष्काम कर्मयोग इसकी मुख्य शिक्षा है। निष्काम कर्मयोग, देखिए गीता का कर्मयोग जो है निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय भी होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं? महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। तो इसमें देखिए भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आते हैं। प्रस्थान त्रयी में 3 है, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। इसमें भागवत नहीं आता है। तो देखिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है, शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं। आगे बात करते हैं, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो नैमिषारण्य में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में। किसमें है? किष्किंधा कांड में। ठीक है, देखिए रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या 7 अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट था, बाल वध एवं सुग्रीव के जो है वानर शासक बनने का वर्णन है। आगे चलते हैं, कालिका पुराण जो है किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जो है ये शाक्त धर्म से, किससे संबंधित है? शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। ध्यान रखिए, पुराण कितने? 18। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ या कृष्ण की जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो ये गोदावरी नदी के तट पर। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के उपरांत या अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। देखिए, मदीना से आपका इस्लाम धर्म, ईसाई से वेटिकन है, ठीक है, और पावापुरी से जैन धर्म है और हिंदू धर्म वाराणसी से। तो 3-4-1-2 आप यहाँ पर मैच करा दीजिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6ठी शती ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा पे आधारित जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।